हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं ऑन द कंसेप्ट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है ऑन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। द क्वेश्चन इज दिस वन: you have three vectors, right? You have like OA with which makes an angle of 30 degree with the positive x-axis, and इसका magnitude कितना है 2, and you have another vector that is DE, that is a red line से जो मैंने दिखाया है। तो it is a perpendicular to the this line, black line, ठीक है ना। तो having magnitude of 1 meter। इसी तरह से ब्लू जो वेक्टर है मैंने दिखाया BC से, तो it makes an angle of 60 degree और having the magnitude of 1.5 meter। तो लेट्स फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो चूंकि हमें इट इज बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, राइट? तो हम इनको रिजॉल्व करेंगे जैसे पहले है। तो पहले हम इनका लेंगे एक्स कंपोनेंट, बाद में हम लेंगे इनका वाई कंपोनेंट। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि यहां पर है पहला, तो हम लिखेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ ओ ए, ठीक है ना। ओ ए वेक्टर देखिए यहां पर अगर आप देखोगे ये कितना जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यू नो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ओ ए, एंड कितना एंगल बना रहा है तो यहां पर लिखेंगे cos 30 डिग्री, और ओ ए जो है रिजल्टेंट कितना इसका मैग्नीट्यूड है दैट इज 2, और cos 30 यू नो दिस इज अंडर रूट ऑफ 3/2। दिस एंड दिस विल कैंसल आउट, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3। तो ये हमने जो है पहले ओ ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकाला, राइट? अब हम जो है इसी तरह से निकालेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ जो दूसरा है दैट इज डीई, ठीक है ना। और ये भी किसके बराबर आ जाएगा, यू नो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डीई, और यहां पर क्या लिखेंगे तो कितना एंगल बना रहा है, देखिए ये एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यू कैन सी दैट इज यहां का अगर आप देखोगे इट इज 90, तो बचा कितना, तो टोटल है 360, इसमें से आप 90 माइनस कीजिए तो दैट इज 270, राइट? तो यहां पर हम लिखेंगे दैट इज 270 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, कितना मैग्नीट्यूड है 1, और यहां पर आप क्या आ जाएगा cos 270, तो दैट विल बी 1 इंटू cos 270 को ब्रेक कीजिए, दैट बिकम्स हियर 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है ना। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, तो 1 इंटू cos 90 डिग्री, ठीक है ना। cos 90 is 0, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये जो DE का एक्स कंपोनेंट है वो आ जाएगा किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू 0। अब निकालते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ किसका, एक्स कंपोनेंट ऑफ BC। देखिए यहां से आपको हमेशा एंगल लेना है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये अगर 60 है तो यहां से कितना एंगल बनाएगा, दैट इज 120। टोटल स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है 180, तो ये 120 आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू BC रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो कितना एंगल बना रहा है cos 120, ठीक है ना। तो BC का देखिए मैग्नीट्यूड कितना है 1.5, तो वी विल राइट हियर 1.5, एंड cos 120 को लिख सकते हैं दैट इज हियर 90, हम लिख सकते हैं यहां पर इसको cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे। तो फिर इसका वैल्यू कितना आ जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका वैल्यू एक्स कंपोनेंट ऑफ BC 1.5 इंटू cos 90 डिग्री प्लस 30। देखिए ये आ जाता है हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू तो है माइनस आ जाएगा, तो इसलिए माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30, एंड माइनस साइन 30 इज यू नो दैट इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से हमारा वैल्यू जो एक्स कंपोनेंट का आ जाएगा यहां पर, ठीक है ना। तो आई कैन राइट इट हियर। तो इस तरह से ये आप याद रखिएगा। तो पहले एक्स कंपोनेंट ऑफ BC कितना जो है BC कितना एंगल बना रहा है, दैट इज ये 60 वाला नहीं लेना है,
ये वाला एंगल लेना है, ठीक है ना। तो ये 60 बचा कितना 120, तो BC cos 120, तो BC का देखिए मैग्नीट्यूड कितना है 1.5 1.5, और cos, तो cos कितना 120, 90 को इसको डिवाइड कीजिए दो पार्टों में, तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो cos 90 डिग्री प्लस 30 आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये कन्वर्ट होगा साइन में, क्योंकि cos का एड शुगर टू कॉफी, सेकंड क्वाड्रेंट में ये cos का वैल्यू नेगेटिव आता है, तो 1.5 इंटू माइनस साइन 30, साइन 30 इज 1/2। तो इस हिसाब से हमारा जो है यहां पर, या आप लिखने के बाद आप ऐसे इसको आप रब कर सकते हो, तो यू कैन राइट नाउ हियर, ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 इंटू माइनस साइन 30 डिग्री, तो दिस विल बी इक्वल टू 1.5 माइनस इंटू 1/2, एंड दिस इज सिंपली इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 को डिवाइड कीजिए 7 से, वो आ जाएगा माइनस 0.75, यस माइनस 0.75 आ गया। तो इस तरह से आपने इसका OA का एक्स कंपोनेंट भी आया, D का एक्स कंपोनेंट, BC का एक्स कंपोनेंट। तो अब इनका तीनों का रिजल्टेंट हम देखेंगे क्या आ जाएगा, तो वी कैन राइट हियर, तो तीनों का अब हम यहां पर आई कैन रब इट नाउ, देखिए तो हम लिख सकते हैं अब resultant of all resultant of all x components, this will be equal to, तो इसका कितना आया, तो दैट इज √3 प्लस इसका कितना आया, दैट इज इक्वल टू 0, ओके, तो इसका कितना आया, तो माइनस वो आया 0.75। तो जब हम √3 को माइनस करेंगे 0.75, यू नो द √3 इज 1.73 minus 0.75 and this will be equal to 1.3 मीटर। तो इन सारे OA, DE एंड BC, इनका जो x कंपोनेंट, इनका रिजल्टेंट जो है वो कितना आया हमारे पास, तो डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास आया 1.3 मीटर, ठीक है ना। तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं कितना आया, तो x रिजल्टेंट और x, इसको आप लिख सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन x डायरेक्शन, और वो कितना आया, दैट इज सिंपली हम लिखेंगे यहां पर दैट इज 1.3। चलिए, तो ये 1.3। इसी तरह से अब हम इनका 1 by 1 y कंपोनेंट निकालेंगे, तो लेट्स फाइंड आउट नाउ द y कंपोनेंट। तो क्या लिखेंगे फिर से, देखिए y कंपोनेंट ऑफ OA किसके बराबर आएगा, फिर से मैग्नीट्यूड वो OA है, मगर आप लिखेंगे यहां पर साइन, एंगल कितना है 30, साइन 30, तो OA जो है फिर से 2 है, और साइन 30 इज 1/2, दिस एंड दिस विल कैंसल आउट, सिंपली 1 आएगा, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद हम लेंगे y कंपोनेंट, इसी तरह से y कंपोनेंट ऑफ DE किसके बराबर आ जाएगा, देखिए DE, तो एंगल कितना, यू नो दैट इज 90, तो ये हो गया 270, तो यहां पर आप लिख सकते हो साइन, तो इनटू साइन 270, इसको रिजॉल्व करेंगे थोड़ा देखेंगे, तो कितना है इसका मैग्नीट्यूड, तो 1 है, इनटू साइन, इसको लिख सकते हैं ऐसे, दैट इज 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 180 डिग्री प्लस 90 हो गया 270। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू वन थिंग, इसको हम देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में आता है, दिस कम्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये आ जाएगा यहां पर सिंपली 1 इंटू, सिंपली आ जाएगा माइनस साइन 90, साइन 90 इज 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू -1 इक्वल टू -1, तो ये आ गया। तो इसका भी y कंपोनेंट आया, इसका भी y कंपोनेंट आया, तो इस OA का y कंपोनेंट 1 आया, और D का y कंपोनेंट -1 आया। अब इसका 1 निकालेंगे, नाउ y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट ऑफ BC,
विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर आ जाएगा? सो दैट विल बी इक्वल टू बी सी, यस, साइन, तो कितना एंगल है? 120, ठीक है ना। तो बी सी का वैल्यू कितना है? यू नो दिस इज इक्वल टू 1.5 इंटू साइन, क्या लिखेंगे यहां पर? तो साइन 90 डिग्री प्लस 30, तो ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो चेंज होगा कॉस में, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू कॉस 30। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव आता है, ठीक है ना, तो कॉस 30। तो फिर हमारे पास आ जाता है वैल्यू 1.5 कॉस 30 का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 3/2, ठीक है ना। तो 1.5 इंटू अंडर रूट ऑफ 3/2, जब इसका वैल्यू हम देखेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 0.75, ठीक है ना, इंटू अंडर रूट ऑफ 3, ये आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये आ गया हमारे पास y कंपोनेंट ऑफ BC, ठीक है ना। दिस इज हियर द y कंपोनेंट ऑफ BC। तो ये आ जाएगा हमारे पास, जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है, तो वी कैन राइट हियर 0.73 इंटू रूट 3 का वैल्यू है 1.73। जब मल्टीपल करेंगे तो दिस विल कम आउट हियर 1.6 मीटर, ठीक है ना। सॉरी, ये आ जाएगा 0.98 मीटर, ये हमारे पास आ जाएगा इसका y कंपोनेंट, तो 0.98। तो x का वैल्यू भी अब हमने निकाला, अब हम लिख सकते हैं यहां पर ry जो है वो कितना आया? 0.98 मीटर। ये हमारे पास इन तीनों का ये आ गया रिजल्टेंट ऑफ x कंपोनेंट, और ये आ गया रिजल्टेंट ऑफ y कंपोनेंट, ठीक है ना। अब इनका हम निकाल सकते हैं टोटल, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा? नाउ सी, टोटल वैल्यू अब आ जाएगा इसका, यू नो दैट देयरफॉर दैट विल बी हियर r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r x स्क्वायर प्लस r y स्क्वायर प्लस twice r x r y, and cos, you know these coordinates are perpendicular to each other, you can write here cos 90, you know this term will be equal to 0। तो r का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, अब r x का वैल्यू कितना है? 1.3, तो 1.3 स्क्वायर प्लस r y का वैल्यू कितना है? 0.9, तो 0.98 का स्क्वायर। तो देयरफॉर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका वैल्यू, और x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा दैट इज 1.6 मीटर। सो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट जो है 1.6। अब इसका डायरेक्शन निकालेंगे। देखिए, मान लीजिए इन तीनों का रिजल्टेंट जो है वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। इफ इट इज मेक एन एंगल अल्फा, तो हम इसको लिख सकते हैं tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू आर एक्स का वैल्यू कितना है, आर वाई का वैल्यू कितना है, वो तो हमें पता है 0.98, तो 0.98 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, आप आई कैन राइट इट हियर नाउ। तो tan ऑफ अल्फा will be equal to r y divided by r x। r y का वैल्यू कितना है? 0.98 डिवाइडेड बाय 1.3। तो हमारे पास जो tan अल्फा आ जाएगा वो आ जाएगा 1.32। तो अल्फा का वैल्यू आ गया किसके बराबर? दैट इज tan इनवर्स 1.32, ठीक है ना। So this was all about the numerical on the resolution of vectors, ठीक है ना। तो और इस पे क्वेश्चन आ जाएंगे on resolution of vectors, but do subscribe, share and like my YouTube channel। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, ताकि जो है मैं इसमें मेरी जो है इंटरेस्टिंग बढ़ जाए, ठीक है ना। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।